काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी, नहीं। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है? काय बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं, जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। अरे बाप रे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ, नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे, नहीं मारेंगे। कावड़ यात्रा होगी, हर हाल में होगी। सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। रुको जरा, सब्र करो। कांवड़ यात्रा में कोई बोल ना हो, इसीलिए ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था किया गया है। मैंने कहा ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, इसमें सब बजेंगे। तो भाई से बाबा के लीला तो देख ही लिए होंगे। ये बाबा लोग भी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं होते। बस फर्क इतना होता है कि हीरो शूटिंग करता है कैमरे के सामने और बाबा शूटिंग करता है भक्तों की भावनाओं पर। हीरो कहे कि मैं गरीब का मसीहा हूँ, थिएटर में पब्लिक सीटियां बजाती है, और बाबा कहेंगे कि मैं भक्तों का उद्धार करता हूँ। फिर आश्रम में लोग झोले खोल खोल कर नोट डालते हैं। हीरो की एंट्री होती है 440 वोल्ट के गाने पर, अब बाबा की एंट्री होती है हारमोनियम और मंजीरे पर। लेकिन दोनों की एंट्री पर भीड़ पागल हो जाती है और बाबा खुलेआम लीला करते हैं और लोग इसे एंजॉय करते हैं। बार बार भक्ति। तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला। तो चलिए पूरा वीडियो को हम भी देखते हैं और आप भी। भारत माता मोदी जी को कुछ नहीं आता। कहाँ मिलेगा मोदी मैजिक? गोदी मीडिया के पास मिलेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशिकांत और पिंटू कुमार है सर। रुको जरा, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, नहीं झुकेगा कोई इंसान। आपको महंगाई क्यों लग रही है, बताओ है? क्यों लग रही है महंगाई? आपको नजर नहीं आ रहा है महंगाई कितनी हुआ पर? रोजगार कहाँ है? अगर रोजगार होता तो आप सब हमारे सामने में आकर के सवाल जवाब तो नहीं करते, अपने अपने काम में तो मस्त रहते ना। बात तो सही है। राशन तो दे रहे हैं ना मोदी जी, खाइए, राशन दे रहे हैं। हाँ, अपने खा रहा मशरूम, गरीब को दे रहा 5 किलो गेहूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात बताओ, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? शुरू कैसे हुआ? अब जैसे मान लो हुजूर के ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। किसने की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने की? बहुत से लोग कर रहे हैं। गवर्नमेंट परमिशन देती है ना कि सड़क पे 9 दिन हम कुछ भी लगा सकते हैं। रोड कब दिया गवर्नमेंट ने परमिशन कि आप सड़क पर? देखो, आए दिन रोड घिरा रहता है। कभी आज ये पूजा हो रही है, कभी वो पूजा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। अगर विदाउट परमिशन आप लाखों की तादाद में कर रहे हो, बुरा ना मानो, भगदड़ हो जाए। हम लोग आम लोग हैं, मार्केट में कपड़े लेने आए हैं, हम दब के मर जाए, हमारा क्या कसूर था? हम तो उसका पार्ट भी नहीं थे ना। लेकिन उस भगदड़ के अंदर जो मासूम लोग मर जाते हैं, फिर क्या कहा जाता है? योगी जी इस्तीफा दो। तुमसे मैंने पूछा कि ये बात बताओ, तुम्हारे अल्लाह के ऊपर टिप्पणियां किसने किसने की? बहुत से लोगों ने की है। नाम तो बताओ। बहुत से लोगों ने की। नाम तो बताओ। मुख्यमंत्री को आप गालियां दोगे? अरे तो तुम ये बताओ क्या चाहते हो? अरे भाई, चाहते क्या हो? मुसलमान इस देश में ना रहे? क्यों नहीं रहेगा? रह नहीं रहा। कलाम साहब नहीं रहे, अरे सोफिया कुरैशी जी नहीं रही। जब वो तो मजबूरी पे नाम लेना पड़ता है तुम्हें। नमस्ते मैम। कहाँ से आप? यहीं से, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। मैम, जिस तरीके से पूरे देश में अब एक विवाद छिड़ा हुआ है, आई लव मोहम्मद, और हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं आई लव महादेव, इसको किस तरीके से देखती हैं आप?
इसको इस तरीके से देखती कि जब लोग महादेव को प्यार कर सकते हैं तो मोहम्मद को भी प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल सही तो बुरा लगने वाली क्या बात है? जब आप 10 जगह आई लव महादेव, आई लव राम सब कुछ कह सकते हो, तो आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते? वो एक जगह नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इस मामले की शुरुआत ये हुई है कि अगर हम किसी चीज को शो कर रहे हैं तो जबरदस्ती पुलिस आके लोगों को पकड़ रही है, इसका क्या मोटिव है? जब आप आई लव राम कहते हैं जब तो पुलिस नहीं पकड़ती है। लेकिन पुलिस जहाँ परमिशन देगी वहीं पर तो आप लगा सकते हैं पोस्टर बैनर। पोस्टर बैनर कहीं पे भी लगा सकते हैं, घर की परमिशन है कहीं पर भी लगा सकते हैं, सब जगह फिर क्यों लगते हैं पोस्टर? औरों के पोस्टर क्यों लगते हैं फिर? बताइए, जवाब है आपके पास या सरकार के पास? नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जहाँ तक मेरी समझ है, धर्म के मामले में जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारे पुलिस वाले हैं वो जहाँ जहाँ परमिशन देते हैं हमें वही काम करना चाहिए, उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते। गवर्नमेंट मेरी बात सुनिएगा, सड़क पे बैठ जाओ, गवर्नमेंट परमिशन देती है ना कि सड़क पे 9 दिन हम कुछ भी लगा सकते हैं। कब दिया गवर्नमेंट ने परमिशन कि आप सड़क पर? देखो आए दिन रोड घिरा रहता है, कभी आज ये पूजा हो रही है, कभी वो पूजा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तब तो रोड नहीं गिरता। अभी यहाँ ये निकल रही है, लोगों को परेशानी हो रही है कि नहीं हो रही है बता दो। अच्छा, ईद के समय क्या लोग सड़कों पर नहीं बैठते? वो पूरा साल में 1 दिन या 2 दिन होता है, ठीक है? आप देखो एक साल में 1 दिन क्यों होता है? आप देखो, आप जब होता है इनका जुम्मा तो कुछ भी होता है, मान लो होली हो, दिवाली हो, तो तब भी है ना 1 दिन, सिर्फ कितने दिन? 5 मिनट के लिए, सिर्फ मुश्किल से मैं आपकी बात कर रही हूँ, आधा घंटा मुश्किल से। अगर होली आती है, दिवाली आती है 1 दिन साल में, तो वो उनके लिए रुक जाता है कि भाई जुम्मा है, इसे 2 घंटे के लिए या फिर रोक दो है। और ये पहले होता था पहले, और इवन कि अब जब पहले जब वो होता था कांवड़ यात्रा पहले योगी से पहले, तब भी क्या होता था, रोक दिया जाता था, भैया ये नहीं होगा क्योंकि इनका होगा। तो ये क्या हम पूरे दिन में से, पूरे 24 आवर्स में से अगर आधे घंटे कोई चीज रुक गई, सिर्फ आधे घंटे की नमाज होती है, इससे ज्यादा नहीं होता है। 5 बार सड़क पर नहीं होती है, सिर्फ जुम्मे की नमाज सड़क पर होती है। आपको अगर पता हो तो सिर्फ जुम्मे की नमाज सड़क पर होती है, बाकी कोई नमाज सड़क पे नहीं होती है। 52 दिन होते हैं जुम्मे के, 52 दिन होते हैं ना, तो 52 दिन में आप पूरे साल में काउंट कीजिए, 365 डेज में 52 दिन क्या बैठे हैं आप लगाइए। गणपति जी जब रखे जाते हैं ना सड़क पे, पूरा रोड जाम होता है। बच्चों को अगर ट्यूशन छोड़ने भी जाना हो ना तो हमें रास्ता नहीं मिलता है। जो बता रहा हूँ, गणेश जी हर जगह नहीं होते। वो गणेश जी वो जो मानता है वो अपने आगे लगाता है, किसी घर के आगे नहीं लगाता। घर के अरे जब गली में लग रहा है तो वो घर के ही आगे होता है। जब गली में लगा है तो घर के ही आगे होता है। तो उसमें से एक पूरे दिन में अपने घर के आगे बैठने के लिए बामन का, हाँ तो आप करोगे ना, हाँ सब तो नहीं करेंगे ना। अलाउ कर सकते हैं तो हम नमाज को भी अलाउ कर सकते हैं। अलाउ करने में दिक्कत नहीं है, अलाउ करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत चीजों पे हिंसा होगी तब तो सरकार एक्शन लेगी ना। गलत चीजों पे होनी चाहिए ना। कल जो क्यों नहीं लेती? मतलब एक ही विरोधी के खिलाफ बोलेगी गवर्नमेंट, दूसरा विरोधी मतलब ठीक है उनके लिए, वो जो कुछ करे वो ठीक। मुसलमान अगर कोई त्योहार अपना बनाए तो वो गलत। तो पता है भारत के अंदर, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, तमाम भारत के अंदर जागरण नहीं होते रात को, जगराते बंद कर दिए, क्योंकि 10 बजे के बाद आप साउंड नहीं चला सकते हो। पता है कितनी बड़ी आस्था का केंद्र था जागराते? सुबह तारा रानी की कथा तक चलते थे, कंजक बिठा करके उनका समापन होता था, ठीक है? वो बंद हो गए। कितने हिंदुओं ने सड़क पे आकर सरकार का विरोध किया? किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी ना। किसी ने बोला लोकतंत्र की हत्या हो गई, धर्म की हत्या हो गई, आस्था की हत्या हो गई? नहीं ना। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए समाज में और भी लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, अगर उनको रात को दिक्कत है साउंड से, तो हमने सरकार का समर्थन किया। कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की नहीं थी। अगर आज भी अगर एक लिमिटेड भीड़ चाहिए इस जगह के ऊपर, अगर उससे ज्यादा लोग संगठित होते हैं तो परमिशन लेना अनुकूल है, आपको अनिवार्य है, लेनी पड़ेगी परमिशन। अगर विदाउट परमिशन आप लाखों की तादाद में कर रहे हो, बुरा ना मानो, भगदड़ हो जाए। हम लोग आम लोग हैं, मार्केट में कपड़े लेने आए हैं, हम दब के मर जाए, हमारा क्या कसूर था? हम तो उसका पार्ट भी नहीं थे ना। लेकिन उस भगदड़ के अंदर जो मासूम लोग मर जाते हैं, फिर क्या कहा जाता है? योगी जी इस्तीफा दो, पुलिस प्रशासन हाय हाय, उनका क्या कसूर है? वो कार्य करती है तो भी गालियां खाती है, वो कार्य नहीं करती तो भी गालियां खाएगी। फिर हम सरकार क्यों चुनते हैं? फिर पुलिस प्रशासन को क्यों चुना जाता है? एक मिनट सर, आपने जिस तरीके से कहा कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, जब आपने देखा होगा बरेली में जब जो है केवल लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, उसके बाद लोग हिंसक हो गए, तो सरकार ने एक्शन लिया, लाठीचार्ज किया ताकि वहां पर मामले को शांत। कहाँ से हुआ? कहाँ से हो गए? हाँ बताइए। अरे वाह, पहले लाठीचार्ज हुई है भाई, वीडियो देखिए तुमने। अच्छा, पहले लाठीचार्ज हो गई? पहले लाठीचार्ज हुई है भाई, पहले लाठीचार्ज हुई। कितने बटे हैं उसमें देखा है तुमने? छोटे छोटे मासूम बच्चे कितने बटे, कितने ऑर्डर दिया उन्हें लाठीचार्ज करने? पहले लाठीचार्ज हो गई। लाठीचार्ज करने का ऑर्डर किसने दिया उन्हें? अगर सीधे रास्ते जा रही हूं और फिर क्यों दिया? तो क्यों नहीं? समझा भी तो सकते थे भाई, समझा भी तो
सकते थे। एक बात बताइए, पहले समझाया गया है उनको, पहले बताया गया। अभी तुमने फतेहपुर का कांड देखा है? जब तुम फतेहपुर का कांड देखा, पूरी दरगाह तोड़ दी, मजार तोड़ दिया, पुलिस वाले संग में थे। मजार तोड़ रहे हो, जगह जगह चीजें तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? नहीं, क्यों तोड़ रहे हो? खाली नाम लिखे गए 10,000। आज तक रोडों पे 10 मंदिर बने, कोई तोड़ा है? काम कर रही है कि आपके पास परमिशन नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो जब सब होने लगे, ये पहले कैसे खड़े हैं शांति से? ये शांति से क्यों खड़े? अगर लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद सब कुछ हाथ में है। अरे यार, इतना भी झूठ मत बोलो यार, इतना भी झूठ मत बोलो कि झंडे हाथ में है, सब कुछ हाथ में है, पुलिस समझा रही है विदाउट परमिशन आप मत जाइए आगे, इतनी भीड़ संगठित मत करिए। लेकिन ये मैं बरेली की बात कर रहा हूँ, मेरे को पूरे भारत का। तो ये बरेली में भी 2-3 जगह जुलूस था वो। बताओ, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? शुरू कैसे हुआ? अब जैसे मान लो हुजूर के ऊपर टिप्पणी करी जा रही है। किसने की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने की? बहुत से लोग कर रहे हैं। किसने की? स्पेसिफिक नाम बताइए। बहुत से नाम है, आप देखो ना सोशल मीडिया पे चल तो रहे हैं। आप बता रहे हो कि आपने आपके अल्लाह के ऊपर टिप्पणियां की गई, तो आपको पता होना चाहिए ना किसने की, तभी तो आप बोल रहे हो। तो बहुत से लोगों ने की है ना, नाम मालूम है भाई। रुकिए ना, ये कहते हैं बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ करते हैं। आप इंसान है, हम भी इंसान है ना, हम बोलते हैं ना, हम आला मोहम्मद बोल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक ओमकार सतनाम करतक पूरक निर्भव निर्भय काल पूरक अजुनी सैबन गुर प्रकाश आज सच जुगाड़ से नानक नाम होती भी सच। हम सिख धर्म का भी सम्मान कर रहे हैं। हम ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। हम सनातन का भी सम्मान कर रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज को पर्सनली ले जाओगे। तो भाई साहब वीडियो देख लिए होंगे, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, कोई जरा सा भी लिख दे आई लव मोहम्मद, बस पूरा कमेंट सेक्शन फटाक से जलने का सिलेंडर बन जाता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे उछलते हैं जैसे किसी ने इनके घर का बिजली का मीटर उठा के भाग लिया हो। भाई पहले तो सोचो, आई लव मोहम्मद लिखने में तुम्हें क्या तकलीफ है? प्यार है, इज्जत है, मोहब्बत है, ये तो अच्छी बात है। पर नहीं, कुछ लोग की हालत तो ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने इन्हें कह दिया हो कि भाई तुम्हारे मोहल्ले का बिरयानी का ठेला बंद हो गया। कमेंट सेक्शन खोलो तो आधे लोग बन जाते हैं मुफ्त के मौलवी, बाकी आधे फ्री में फ्रीलांसर। कोई कहेगा कि भाई ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए। अरे ओ ज्ञानी बाबा, इंटरनेट तुम्हारा पर्सनल मंदिर है क्या? और मजेदार बात यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा तिल मिला रहे होते हैं वही लोग अगले ही दिन किसी हीरोइन के फोटो पर दिल भेज रहे होते हैं। कहानी कुछ ऐसी कि दूसरे का इजहार ए मोहब्बत तो हराम है, लेकिन अपना इश्क ये इंस्टाग्राम बिल्कुल हलाल है। अब मैं सोचता हूं कि लोगों की सोच पर हंसी आए या दया। भाई आई लव मोहम्मद सुनकर अगर तुम्हें जलन हो रही है तो इसका इलाज डॉक्टर देगा, ना कि तुम्हारा कीबोर्ड देगा, ना कि तुम्हारा कीबोर्ड बार देगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई लिखे आई लव मोहम्मद तो कमेंट में टीका टिप्पणी करने की बजाय एक स्माइल भेजो, दिल भेजो, या फिर कम से कम चुप रहो। वरना लोग यही सोचेंगे कि भाई ये तो वही लोग हैं जिन्हें पड़ोस की शादी में भी सिर्फ खाना खाने का दर्द होता है, दुल्हा दुल्हन से कोई मतलब नहीं, ऐसे से अनभक्त है। तो ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।